भारत माँ ये वो जननी है जहाँ हजारों साधु संतों ने जन्म लिया है, और उन्हीं में से एक नाम है नानाजी महाराज, जिनका जन्म 5 मार्च 1961 में महाराष्ट्र के भंडारा जिले के मोहाड़ी तालुका में देवाड़ा खुर्द ग्राम में एक अत्यंत गरीब परिवार में जन्म हुआ। पिता बापू कामड़े और माता बनाबाई कामड़े, इनके 2 पुत्र और एक लड़की। ऐसा एक छोटा सा परिवार। हालात और मजबूरी ने गरीबी का ऐसा सिकंजा कस दिया कि पिता बापू कामड़े शराब जैसे व्यसनों के आदी चले गए, और इसी कारण अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी। और एक दिन ऐसा आ गया कि अपना शौक पूरा करने के लिए केवल 15 रुपए में अपनी ही संतान को, यानी कि 6 से 7 साल के उस बालक को मुंडी कोटा गांव के ही एक भिखारी को भेज दिया। ये बात जब गांव के ही फुंडे नामक पटेल तक पहुंची, तब उन्होंने वही 15 रुपए लौटाकर नाना को घर वापस ले आए। ये बात जब नाना जी के पिताजी को रास नहीं आई और वो आग बबूला भी हो गए, और एक दिन उन्होंने मौका देखकर उस मासूम नाना को कुएं में डाल दिया। वो मासूम बालक 4 से 5 घंटे तक उस कुएं में मौत से लड़ता रहा, चिल्लाता रहा। तब गांव के कुछ लोगों ने देखा और उसे बाहर निकाला। तब उन्हें जिंदा सही सलामत देखकर सब अचंभित रह गए। तब उनकी उम्र 7 या 8 साल की थी। इतना करने पर उनके पिता रुके नहीं और एक दिन गांव के ही नजदीकी रेलवे पटरी पर उस मासूम नाना को रस्सी से बांध दिया, ताकि रेलवे से कर जाए और फिर कभी ये घर वापस ना आए। तेज गति से रेलवे पटरी पर दौड़ रही थी। जैसे ही नजदीकी पहुंची कि तब अचानक सभी रस्सियां टूट गई। तब नाना प्रणाम करके उसी अवस्था में सोए रहे और तेजी से रेलवे वहां से निकल गई। लेकिन कहते हैं कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, जाको राके साया मार सके ना कोई। ये संपूर्ण व्याख्या जब किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये बात जब उनकी माता बनाबाई को पता चली तो वो गहरी सोच में पड़ गई और अपने 2 लड़के और एक लड़की को लेकर अपने मैके परसवाड़ा गांव अपने माता पिता के पास आ गए। उस समय महाराज की उम्र पढ़ने लिखने की थी, किंतु कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल था, और इसी कारण पढ़ने लिखने की बजाय वो पूरे गांव की गैया चराने ले जाते थे और उनकी माताजी गोबर उठाने का काम करती थी। ये दिनचर्या यही कुछ दिन तक के चलती रही। तब एक समय की बात है, गुरु पूर्णिमा के दिन महाराज जी हमेशा की तरह एक खेत में गैया चरा रहे थे। तब अचानक न जाने कहां से एक जहरीला सांप निकला और महाराज जी को डंक मारकर चला गया। शाम वे घर आए और माता जी को सब कुछ आप बीती बताने लगे। तब गांव वालों ने मिलकर नीम हकीम से उपचार करवाया, परंतु दवा का असर न होने के कारण महाराज जी का खाना पीना बंद हो गया और वे झाड़ की पत्तियां, वनस्पति, जड़ी बूटी खाने लगे और उसी दिन से अकेले अकेले भ्रमित से रहने लगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद पोले के दूसरे दिन फिर एक बार गवारिया नामक एक जहरीले सांप ने महाराज जी को डंक मार दिया। फिर गांव वालों ने मिलकर नीम हकीम, जड़ी बूटी सभी प्रकार का इलाज करवाया। फिर भी दवा का असर न होने के कारण महाराज जी की तबीयत कुछ ज्यादा ही भ्रमित सी रहने लगी और वे अकेले अकेले रहने लगे, मानो उनकी सूझबूझ खो गई हो। और उस अवस्था में 10 से 15 लोगों को वो संभल नहीं पाते थे। कुछ इस तरह की परिस्थिति में एक दिन भटकते भटकते चांदपुर के पहाड़ों पर निकल पड़े और चलते चलते रामटेक पहुंच गए। ऐसे में उनकी मुलाकात श्री संत अंधेर महाराज, चंदननाथ महाराज, संत गुलाब बाबा, नागपुर के संत कनेर महाराज और संत लहरी बाबा जैसे महान संतों के साथ उनकी मुलाकात हो गई। रामटेक में उनके संग कुछ समय बिताने के बाद वो बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील के काटेल होते हुए
राष्ट्र संत श्री तुगड़ोजी महाराज इनके मोजरी गुरुकुंज आश्रम पहुंच गए और फिर पारट सिंगा की सती अनुसुया माता के दर्शन पाकर इन महान संतों का